बाफर बिजली के दावे हवा हो गए। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। शहरी इलाकों में 10 घंटे और देहात में 14 घंटे से जायद लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। तरबेला डैम में बिजली बनाने वाले 7 यूनिट बंद। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट और तलब 24,000 मेगावाट है। ब्रेकडाउन की वजह से कई शहरों में पीने के पानी की भी किल्लत। नेपरा का मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस। बिजली की तलब और रसद का रिकॉर्ड मांग लिया। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से बच्चे भी बेहाल। बाराकहू इस्लामाबाद के एक स्कूल में गर्मी से 25 बच्चे बेहोश, नाक से खून आता रहा, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा के स्कूल में लोड शेडिंग से 4 बच्चों की हालत गैर। फैसलाबाद में भी क्लासरूम में बैठे 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सारा साल स्कूल बंद रहे, अब सख्त गर्मी में खोल दिए। हुकूमत बच्चों का तो ख्याल करे, वालिदैन की दुहाई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का शोर। नून लीग ने पीटीआई सरकार को निशाने पर रख लिया। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमती नाअहली और नालायकी से लोड शेडिंग बढ़ गई है। हम वाफिर बिजली छोड़कर गए थे, इन नालायकों ने ये काम भी खराब कर दिया। एक भी बिजली का मंसूबा नहीं लगाया गया, इनको काम का तजर्बा नहीं। हमने सस्ती बिजली के कारखाने लगाए थे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत मुल्क भर में दिल दहला देने वाले मनाजिर पर गौर करे। सियासत इल्जाम तराशी छोड़े, काम नहीं होता तो घर चले जाएं। 2018 में सिस्टम में इजाफी बिजली थी, सिफर लोड शेडिंग थी। आवाम को गर्मी की अजियत में मजीद तकलीफ ना दे। गुज़श्ता 48 घंटे से हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। तरबेला डैम में मामूल की मेंटेनेंस चल रही है। हम्माद अजहर कहते हैं 3 से 4 दिनों में तरबेला डैम की 3000 मेगावाट बिजली वापस आ जाएगी। पूरा साल हजारों मेगावाट ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते। पुराने मुआहदों की वजह से इन गैर इस्तेमाल शुदा मेगावाट्स का भी हमें किराया देना पड़ता है। स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद नरमी, कारोबार की बंदिश 1 रोज के लिए होगी। इंडोर जिम खोलने की जुज़वी मंजूरी। सिनेमा और मज़ार बदस्तूर बंद रहेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर 2 रोज़ा बंदिश उठा ली गई। 11 जून से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर्स जुमे के बजाय इतवार को बंद रहेंगे। NCOC के इजलास में अहम फैसले। इत्तलाक 15 जून से होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने $1 अरब की 4 मुख्तलिफ अक़साम की वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी। असद उमर कहते हैं 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो चुके। शहरी वैक्सीनेशन जल्द कराएं ताकि बाकी बंदिशें खत्म की जा सकें। कोरोना से 77 अमवात, 1118 केसेस रिपोर्ट हुए। आला ब्यूरोक्रेसी में बड़ी अकार पिछाड़। DG FIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया गया। सनाउल्लाह अब्बासी को DG FIA तैनात कर दिया गया। मौसम जह को IG खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया गया। सलाहुद्दीन IG FC तैनात। इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL का ग्रुप अब दुनिया देखेगी। लाहौर कलंदर्स का टॉस जीतकर टीम इस्लामाबाद को खिलाने का फैसला। जारे मिजाज ओपनर मैदान में उतर आए। टीम यूनाइटेड के कप्तान बड़े हदफ के लिए पुरुमीद। शादाब खान कहते हैं टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, टफ टाइम देंगे। लाहौर कलंदर्स भी जीत के लिए पुरज़्म। बेन डंक सुपर फिट होकर सुपर मुकाबले के लिए तैयार। कप्तान सोहेल अख्तर कहते हैं जीत के लिए मैदान में उतरे हैं। शायकीन क्रिकेट को अच्छा खेल देखने को मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1 विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। सानिया निश्तर ने वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। बताया हर जिले में एहसास 1 विंडो सेंटर्स खोले जाएंगे। इमरान खान ने पौधा भी लगाया। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए मुकर्रर होने का इम्कान। आइंदा माली साल में वफाकी वजारतों को 672 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस। रवा माली साल के लिए कौमी इक्तिसादी सर्वे भी कल जारी होगा। दस्तावेज के मुताबिक मुतअद्दिद अहदाफ हासिल कर लिए गए। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 9.92% रही।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बजट में शोबा तालीम और सेहत के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। कहते हैं सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब मुख्तस करना अवाम को वबा के हवाले करने के मुतरादिफ है। सिलेक्टेड वजीर आजम ने सिलेक्टेड बजट बनाया जिसे कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान खुद चेयरमैन नैब हैं, जिस मर्जी को हटाकर लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इनका आला कार बना है तो ये इनको भुगतना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं, पीडीएम जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं, सबका नजरिया नवाज शरीफ वाला ही है। मरियम नवाज कहती हैं आलमी मीडिया से पता लगा ये हुकूमत अमेरिका को फजाई अड्डे दे चुकी है, फैसले की मुखालफत करेंगे। नून लीग महंगाई के आदाद शुमार सामने लाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत 23 जून तक मुलतवी। एक तरफ चचा पांव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी जानिब मरियम मज़ाहमत कर रही है। फारूक हबीब कहते हैं तीन बार वजारत उज़्मा के मजे लिए लेकिन कोई डैम नहीं बनाया। माजी में ऐसे मुआहदे हुए कि बिजली खरीदें या नहीं पैसे जरूर देने पड़े। इम्पोर्टेड फ्यूल के साथ बिजली बनाने के कारखाने लगाए लेकिन ट्रांसमिशन पर पैसा खर्च नहीं किया। हमने ट्रांसमिशन पर अरबों रुपए खर्च किए। पर्ची चेयरमैन के पास तरक्याती काम करने की सलाहियत नहीं। बिलावल इसलिए रोना धोना कर रहे हैं ताकि विफाक पैसा बराह रास्त इन्हें दे और इनकी करप्शन का काम चलता रहे। सलीम मांडवीवाला कहते हैं गवर्नर स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाकर अपने लोगों को नवाजा है। पीपल्स पार्टी गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ इस मामले पर मोहम्मद जुबैर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन में फरीक बनेगी। रियासत मुखालिफ बयानात का मुकदमा। नून लीग के एमएनए जावेद लतीफ की दरखास्त जमानत मंजूर हो गई। सेशन कोर्ट ने लीगी रहनुमा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जावेद लतीफ को 2-2 लाख के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करना है और कोई रास्ता नहीं। हमें हर सूरत रेलवे का निजाम बेहतर करना होगा। 2014 से आज तक रेलवे पर कोई खर्चा नहीं हुआ। डहर की ट्रेन हादसे में 63 अफराद जाँ बहक हुए और 20 जेरे इलाज हैं। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं कि ट्रेन हादसे में जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात और खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने खिते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऐवान सनत और तिजारत के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज ताजिर बरादरी को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में ताजिर बरादरी का अहम किरदार है। कनाडा में दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी खानदान की शहादत। ऑन्टेरियो में हजारों अफराद का इज्तिमा। पाकिस्तानी खानदान की मौत पर हर कोई उदास और जख्मी बेटे के लिए दुआ गो। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो शहर के मेयर समेत अपोजिशन लीडर्स की ताज़ियती तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे। शुरका ने चाय हादसा पर फूल भी रखे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब हकीकत है। दाएं बाजू के इंतहा पसंद गिरोहों को ख़त्म करेंगे। जान लें आप तन्हा नहीं, हम सब आपके साथ हैं। मुल्क में पोलियो मुहिम शुरू होते ही एक मरतबा फिर शरपसंद मजमूम मकासद के लिए सरगर्म। मर्दान में दहशतगर्दों की पोलियो टीम पर फायरिंग। हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद। पोलियो टीम थाना रुस्तम के इलाके पर लोधेरी शाहपुल में मौजूद थी। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में मौसम शदीद गर्म। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा, लू चलने लगी। दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड ने आवाम को बेहाल कर दिया। सरगोदा में दर्जे हरारत 47 डिग्री और रावलपिंडी में 46 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी पारा ऊपर। कराची में मौसम बेहतर, बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के कई शहरों में 12 जून से बारिश की पेशगोई कर दी।
पंजाब के नए माली साल के तरक्याती बजट का हजम 5 खरब मुख्तस करने की तजवीज़, 1 खरब का इजाफा किया जाएगा। जारी मनसूबों पर 1 खरब 89 अरब रुपए के फंड मुख्तस करने की तजवीज़। सोशल सेक्टर पर 2 खरब, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 1 खरब 19 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। प्रोडक्शन सेक्टर के लिए 51 अरब और सर्विसेज सेक्टर के लिए 9 अरब 70 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। सेहत के बजट के लिए 1 खरब रुपए रखने का फैसला। पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने बजट की मुखालफत का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने असम्बली फ्लोर पर बजट तकरीर के अहम निकात तैयार कर लिए। हमजा शहबाज पंजाब के किसानों के मसाइल ऐवान में उठाएंगे। ज़राअत पर हुकूमती नाकाम पॉलिसियों पर तनकीद करेंगे। पुलिस इस्लाहात, बच्चों और औरतों पर जिनसी वाक़यात में इजाफे पर तशवीश से भी आगाह करेंगे। अमरीकी सेनेट ने चीन का मुकाबला करने के लिए बिल मंजूर कर लिया। 190 अरब डॉलर की मदद से टेक्नोलॉजी और सनती मैदान में चीन का मुकाबला किया जाएगा। अमरीकी पैदावार और तहकीकात बढ़ाने के लिए 50 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। इत्तेहादियों की मदद से चीन का असर और रसूख कम किया जाएगा। बोलीविया की पार्लियामेंट में फ्री स्टाइल कुश्ती के मुकाबले, ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन में हाथापाई, एक दूसरे की खूब दुर्गत बनाई। खातीन अरकान ने भी एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, कई अरकान जख्मी। भारत में कोरोना केसेस में कमी का रुझान बरकरार। एक रोज में 92,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मजीद 2,219 अफराद मोहलिक वायरस से हलाक हो गए। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में कल से सख्त लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। पेरिस का डिज्नीलैंड सयाहों के लिए खोल दिया गया। अब रोबोट कोरोना मरीज की देखभाल करेंगे। हांगकांग की टेक्नोलॉजी कंपनी ने ग्रेस नामी रोबोट मुतारिफ करा दिया। और किरदार की मुनासबत से खुद को ढालने में माहिर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता अदाकार जमील फखरी को बिछड़े 10 बरस बीत गए। वो अपनी जानदार अदाकारी के बायस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।